है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। किसी भी हालत में सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, वजीर आला सिंध का दो टोक जवाब। कहा सिंध की आईनी पार किसी के साथ शेयर नहीं होगी। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने की कोई बात करेगा तो सामने खड़े होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एग्जीक्यूटिव रूल में सियासी जमातों का नहीं, हुकूमतों का काम है। कुछ लोग नाबालिग हैं, बातों को नहीं समझते। कमेटी बनने की बात हुई है, कोई मुआहदा नहीं हुआ। कमेटी बनेगी तो विफाकी और सिंध हुकूमत की होगी। को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। नाप के थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। मेरा पूरा खानदान गिरफ्तार कर लो लेकिन 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। मुझे धमकाने के लिए सदर जरदारी को बार बार पेशी पे बुलाया जा रहा है। धमकियां दी जा रही हैं कि लाइन पर आ जाओ और स्क्रिप्ट पर अमल करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बनीगाला में बैठे कठपुतली वजीर आजम की डोर कहीं और से हिलती है। ये जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। इस्लामाबाद को यरगामाल बनाया गया। फारूक नाइक को भी अदालत जाने नहीं दिया गया। क्या आसिफ जरदारी से इतना डरते हैं? रोज़े अव्वल से कह रहे हैं इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। बुलवाया चोरी का हिसाब देने के लिए जाता है। ये कारकुनान को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। मुराद सईद का तकरीब से खिताब। कहा सियासत की आड़ में चोरी बचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारों की शफाफियत को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज है। ठोस पॉलिसियों से मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबियाँ मिल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत पर सवालात उठा दिए। नवाज शरीफ की जमानत के मौजूदा स्टेटस की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए। नवाज शरीफ की सजा मअतली अभी बरकरार है या नहीं, पहले इस पर अदालत को मुतमईन करें। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मुल्जिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मौसर हो चुकी है। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत का आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया गया। आसिफ जरदारी 9 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का हुक्म। अदालत का मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक रोक दी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। लाहौर सिविल कोर्ट में जाती उम्रा अराजी केस की समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को 20 अगस्त को तलब कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा में उनकी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। नैब हुक्काम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज समेत 16 मुल्जिमान को नामजद किया गया। 55 जिल्दों पर मुश्तमिल रेफरेंस नैब अदालत के एडमिन जज की अदालत में दायर किया गया।
लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी समेत मुतादिद लीगी रहनुमाओं की नैब दाहोर में पेशियां। मियां मोहसिन लतीफ़, माजिद ज़हूर, साबिक लीगी MNA मुदस्सिर कयूम दहरा और साबिक DCO दाहोर नूरुल अमीन मेंगल भी नैब ऑफिस पेश हुए। नैब ने हनीफ अब्बासी को 27 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हनीफ अब्बासी को नैब तलब करने की शदीद मुजम्मत। कहा नैब न्याजी गठजोड़ सियासी इंतकाम के मिशन पर है। एहतसाब का अमल आपकी बयानबाजी से रुकने वाला नहीं। कोई इदारा आपसे सवाल करे, आपको मज़ाक़ खेज़ लगता है। इसकी वजह यह है कि आप खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे आपको मज़ाक़ खेज़ ही लगेंगे। आपको नैब से नहीं एहतसाब से मसला है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट्स को खलअदम करार दे दिया। अदालत का मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आज़ादाना नई तहकीकात करने का हुक्म। नैब, FIA, FBR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आज़ादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ML1 मनसूबे के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म को ML1 मनसूबे की टाइम लाइन्स, पेशरफ और समरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी वज़रा शेख रशीद, असद उमर और मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की शिरकत। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी और मुअव्विन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा और दीगर सीनियर अफसरों की भी शिरकत। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक और अच्छी खबर। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में मजीद इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र बढ़कर 2768 मिलियन तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा यह पाकिस्तान की तारीख में एक माह में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र आईं। वज़ीर आला पंजाब का नैब के सवालों का जवाब देने का ऐलान। कहा नैब के सब सवालों का जवाब दूंगा। जिसका दामन साफ हो उसे किसी का डर नहीं होता। नैब के सामने मुलजिम नहीं, बतौर गवाह पेश हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने ऐवान सनत और तिजारत में 1 विंडो सहूलियाती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का निजी स्कूल्स के खुलने की रिपोर्ट पर एक्शन। सेक्रेटरी तालीम और DG प्राइवेट स्कूल्स को कार्रवाई की हिदायत। कहा हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। कोरोना के बाद की सूरत हाल, नए तालीमी साल समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान 488 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,89,215 हो गई। एक दिन में मजीद 7 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,175 हो गई। उधर पेशावर में कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। मजीद 6 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC में इजलास। वफाकी वजीर असद उमर का मास्क के इस्तेमाल और माशरती फासले को बरकरार रखने पर जोर। पोलियो से पाक पाकिस्तान। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। बलूचिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। मुहिम के दौरान कोयटा समेत सूबे के 25 अजला में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब, सिंध और KP में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। आईनी पार किसी के साथ शेयर नहीं होगी, वजीर आला सिंध का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध हुकूमत असेंबली के एग्जीक्यूटिव पार किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जिसके जहन में फितूर है वो निकाल दे। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने की बात पर सामने खड़े होंगे। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ एक है, आईनो कानून के मुताबिक काम करेंगे, वजीर आला सिंध का ऐलान। और सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने
हम सब खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा था लोगों को कि जो मेरी इस बात से मुत्तफिक है वो खड़े हो जाए। कुछ लोग बैठे रहे थे उधर उस दिन, वो याद होगा, और वही लोग हैं। मैं इनको सिंध का नहीं पाकिस्तान का दुश्मन कहूँगा। किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। इंडिया में ने जब देखी हमारी सारी प्लानिंग, एक बात उस मीटिंग में आपको साफ बताता हूँ ये हुई थी कि जब सिंध हुकूमत सारा काम कर रही है तो क्यों ना उन्हें करने दिया जाए। कुछ लोग कि हम तो बैठना भी पसंद नहीं करेंगे साथ, अब तड़प रहे हैं बैठने के लिए साथ कि किसी तरीके से हमारी एंट्री करा दो। हम तो पहले ही वफाक से कह रहे थे कि भाई आप आए, आप हिस्सा डालें अपना इस सूबे के लिए। मेरा पूरा खानदान गिरफ्तार कर लो लेकिन 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे धमकाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बार बार पेशी पर बुलाया जा रहा है। धमकियां दी जा रही हैं कि लाइन पर आ जाओ और स्क्रिप्ट पर अमल करो। ये जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। इस्लामाबाद को यरगामाल बनाया गया। तोशा खाना रेफरेंस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और वजीर आजम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है मगर उनका दौर कहीं और से हिलता है। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आइन पे एक आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, मुझे धमकाने के लिए आसिफ जरदारी को बार बार पेशी पे बुलाया जा रहा है। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें। लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए और कल आगे जाके आप देखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना की वजह से आसिफ जरदारी को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत देने और फिर अदालत में पेश करने पर अपने रद्द अमल का इजहार भी किया। फारूक नाइक साहब जो सदर जरदारी साहब का लॉयर है, उनको कोर्ट में जाने दिए नहीं दिया। हर मुल्जिम का लॉयर इस बात का एहतजाज कर रहा था, किसी पे हमला हुआ था, किसी को धक्का लगा था, किसी को अंदर नहीं आने दिया। क्या ये आजाद रियासत में होता है? बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल किसी के साथ भी हो सकता है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासत की आड़ में कतन चोरी बचाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, रसीदें पेश करने या कौम की लूटी गई दौलत वापस लौटाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। चोरी का हिसाब देने के लिए इन्हें बुलाया जाता है, लेकिन ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाते हैं। कौम की लूटी गई दौलत का इनके पास जवाब है, ना शरीफों के पास। वफाकी वजीर मुराद सईद का ये रद्द अमल सामने आया है। उनका कहना है कि सियासत की आड़ में कतन चोरी बचाने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत के स्टेटस के हवाले से अहम नौयत के सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिलुल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली अभी बरकरार है या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नवाज शरीफ की जमानत है या नहीं, पहले ये क्लियर करें। अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत की मौजूदा स्टेटस की तफसीलात जुमेरात तक तलब कर ली। तफसीलात बताएंगे साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस अतहर मिलुल्लाह ने नवाज शरीफ की जमानत के स्टेटस पर सवाल उठा दिया और पूछा, पहले ये बताएं, इस अदालत में नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जो जमानत दी गई थी उसका क्या स्टेटस है? क्या आपकी वो जमानत ख़त्म हो चुकी? नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, अभी जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी जिसने जमानत में तोसी कर दी, अलबत्ता अभी ऑर्डर कापी मेरे पास नहीं।
जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि वो जमानत में तोसी का मामला देखे। मुलजम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मौसर हो चुकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो इस पर मुलजम का स्टेटस क्या है। ज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजम मफरूर है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नवाज शरीफ की जमानत है या नहीं, पहले ये क्लियर करें। चीफ जस्टिस ने कहा, नवाज शरीफ की सजा जो मुअत्तल की थी वो बरकरार है या नहीं, ये बताएं। अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से तफसीलात तलब करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद करने का फैसला कर लिया, जबकि मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक रोक दी। साबिक सदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कारकुनों और पुलिस में तो तकरार भी होती रही। तफसील साकिब बशीर से। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने 9 सितंबर को इन तमाम को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो समेत पार्टी रहनुमा भी अदालत आए थे। तोशा खाना रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक मुअख्खर कर दी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। अदालत में नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और मुल्ज़मान के वकला के दरमियान तल्खी भी हुई। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।